Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th General Science class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर है आपके पास 153। लास्ट टाइम हमने फाइबर ऑप्टिक्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। आज बेटा हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट्स एंड रेडार्स के हवाले से उसको हम डिटेल में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे आज के आपके पास जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपके पास 10.4 सैटेलाइट्स एंड रेडार। इसमें से स्पेसिफ़िकली सैटेलाइट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, आपको सैटेलाइट्स के हवाले से आप लोग सब जानते हो कि सैटेलाइट्स बेसिकली आपके पास कह सकते हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी मदद से जो बहुत सारी नशरियात हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, नशर किया जाता है। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है और दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला जो प्रोग्राम है बेटा वो क्या कर दिया जाता है, आपकी टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इस तमाम प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो कौन कर रहे होते हैं, आपके सैटेलाइट्स कर रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इन्होंने बच्चे आपके पास जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि नशरियात हैं या टीवी मैचेस हैं, ओलंपिक्स गेम्स हैं, रमज़ान में कोई तरावी है, कोई महफ़िल है, उसको पूरी दुनिया में से कहीं से भी कैप्चर करके सैटेलाइट्स के ज़रिए फिर बेटा उस इंफॉर्मेशन को आपके जो टेलीविज़न सेट है उसमें क्या किया जाता है, उसके ज़रिए भेजा जाता है। ठीक है, चलें अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आता सैटेलाइट्स के हवाले से। तो देखते हैं सबसे पहले, टीवी डिस्प्लेज स्लाइड अबाउट एड्रेस ऑफ एनी सेलिब्रिटी। ठीक है, क्या होता है बेटा कि सेलिब्रिटी कहते हैं किसी भी अहम शख्सियत को, एड्रेस कहते हैं ख़िताब करना। अब देखो बहुत सारे जो बड़े लोग हैं जैसे कि कौम मुत्तहिदा में ख़िताब होते हैं या दूसरी असम्बलियों में ख़िताब होते हैं, तो उन लोगों की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ख़िताब है उसको क्या किया जाता है, नशर किया जाता है टीवी पे। देखो कि करोड़ों मील दूर एक बंदा बैठा ख़िताब कर रहा है, उसको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं वो सेम पॉइंट पे जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, नशर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या जी, डिफरेंट मैचेस आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है लेकिन एट द सेम टाइम जो है ना वो पाकिस्तान में या कहीं पे भी क्या किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है। इसी तरह वर्ल्ड ओलंपिक्स क्या हैं, ये बेटा आपके पास बहुत सारी गेम्स का एक मजमुआ है जिसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तरावी इन रमज़ान में जो तरावी का प्रोसीजर है वो भी सारे का सारा क्या किया जाता है, इसी से नशर करवाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें कि डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, आपके पास सेंड किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट्स हैं बेटा ये किस तरह से अपना काम करते हैं, तो आपको पता है कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, तो सिग्नल लेते हैं, सिग्नल ले के जहाँ जहाँ पे भी वो घूमते हुए पहुँचेंगे वहाँ वहाँ पे सिग्नल्स की क्या कर देंगे, ट्रांसमिशन। जब सिग्नल्स की ट्रांसमिशन कर देंगे तो क्या होगा आपके पास बच्चों, वही जो सिग्नल्स हैं वो आपके टेलीविज़न सेट पे में मौजूद जो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं वो उनको कैच करेंगे और उनको दोबारा से ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करके आपकी टीवी स्क्रीन पे उसको क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो देर आर सम कॉमन सैटेलाइट्स विच रिले द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड सेंड द टीवी प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स।
तो आप क्या कहोगे, विच रिले, जो राब्ता कायम करते हैं या जो नशर करते हैं किसको, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो बातचीत है टेलीफोनिक बातचीत को, एंड सेंड दी टीवी प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो टेलीफोनिक आपके पास कन्वर्सेशन है या टीवी प्रोग्राम्स हैं उनको पूरी दुनिया में क्या करते हैं, नशर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। अब होता क्या, कैसे करते हैं, दीज रिवॉल्व इन पर्टिकुलर आर्बिट्स, ये क्या करते हैं, इनके बेटा ख़ास मदार होते हैं, उन मदार में ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। सर्कुलर से इनके पाथवेज होते हैं, उन पाथवे में ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और जैसे जैसे मूव करते हैं, जहाँ जहाँ पे मूव करते हैं वहाँ वहाँ पे जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, जो नशरियात हैं, उनको क्या कर देते हैं, पहुँचा देते हैं। ठीक है, चलो मज़ीद अगर हम देखें तो ये जो आपके पास ऑर्बिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अलग से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो आप क्या बताएंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जिनके ज़रिए जो आपके पास कम्युनिकेशन है वो करवाई जाती है। कौन कौन सी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड टीवी प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो सेटेलाइट्स हैं ये ख़ास सर्कल्स में घूमते हैं, ख़ास मदार में घूमते हैं। और ये जो मदार हैं, इन मदार को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो कहते हैं ज़मीन को, स्टेशनरी कहते हैं साकिन होने को, ऑर्बिट्स बेटा उनके मदार। मतलब ऐसे ही लग रहा होता है कि ये बिल्कुल साकिन है, स्टेशनरी हैं, लेकिन होता है कि एक्चुअली ज़मीन भी रिवॉल्व कर रही होती है, ये सेटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फिर बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आती है इनके पास। इनको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से आपके पास एनर्जी के लिए जो है वो शुरू हो जाएगा एनर्जी के हवाले से। तो अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी में इलेक्ट्रिकल पावर फॉर सेटेलाइट इज़, यहाँ से आपके एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ सेटेलाइट्स आर एम्पावर्ड। ठीक है, हाउ सेटेलाइट्स आर एम्पावर्ड। बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो नीचे पैराग्राफ है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे देखते भी हैं। ये वाला जो आपके पास पैराग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि फ्रॉम वेयर सेटेलाइट्स गेट एनर्जी, सेटेलाइट्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें सेटेलाइट की एनर्जी के हवाले से, तो कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ सेटेलाइट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द पैनल्स ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स होते हैं हमारे पास, उनका पूरा पैनल होता है, उस पैनल के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसको, सेटेलाइट्स को। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पैनल्स, अब दीज पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम एनर्जी कन्वर्सेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या करते हैं आपके पास पैनल्स, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद बेटा द स्पेस एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग फार अवे फ्रॉम द सन कैरी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा देखो, ऐसे जो आपके पास स्पेसक्राफ्ट हैं, ऐसे जो सेटेलाइट्स हैं जो सूरज से थोड़ा दूर घूमते हैं, जो सोलर एनर्जी को हासिल नहीं कर सकते, उनमें क्या लगाए गए हैं, स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं, टू प्रोवाइड द पावर। ठीक है, तो कहाँ से आपके पास ये सेटेलाइट्स हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, उनमें क्या होते हैं आपके पास, सोलर सेल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद बेटा फिर यही एनर्जी को कैरी करवा दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या कुछ हमारे पास ऐसे सेटेलाइट्स हैं, ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो सूरज से बहुत दूर घूमते हैं, तो उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का मेकनिज़म फिर क्या है, उनके लिए बेटा स्पेशल टाइप के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो यूज़ होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को इस पावर के थ्रू यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको बेटा आपने क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फिर टॉपिक है हमारा वो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रेडार वाला। छोटा सा टॉपिक था, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।